कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझने से पहले इसको देखिए, बहुत ब्यूटीफुल है। आकाश में कई बार आपको ये रेनबो के बारे में सुने होंगे। रेनबो होता है हिंदी में जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। तो ये क्या है रेनबो, देखिए कि अपने आप जो होता है कि जो बारिश के समय कई बार इस टाइप का आकाश में दिखने को मिलता है। इसे बहुत ब्यूटीफुल है, ये बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, ठीक है। ये विबग्योर ही है और कुछ नहीं, जिसे स्कूल्स वगैरह में पढ़े होंगे आप लोग। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ये सब का कॉम्बिनेशन है इस तरह से। तो ये इस फेनोमेनन को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये व्हाइट लाइट से ही बना हुआ है स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हाइट लाइट को उससे उसके डिफरेंट कलर्स में स्प्रेड कर देना, यही स्पेक्ट्रम है। तो उसको वो करने के लिए क्या किया जाता है, एक प्रिज्म लाया जाता है और प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट को पास करा दिया जाता है, तो वो अपने आप अलग अलग कलर्स में बट जाता है कि नहीं। इस तरह से देखिए कि ये आपका व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट है। इसे जब प्रिज्म से पास कराया गया तो वो अपने आप जो है इस तरह से अलग अलग इसमें बंट गया है। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये जो है स्पेक्ट्रम है, और ऊपर में रेड रहेगा और नीचे आप वॉयलेट रहेगा, और बीच में इस तरह से आप याद कीजिए विबग्योर बोला जाता है, ठीक है। VIBGYOR, विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या है ना कि एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं होता है, ठीक है। रेड ऑरेंज के अंदर घुसा हुआ है, ऑरेंज येलो के अंदर घुसा हुआ है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन जो है वो एकदम क्लियर नहीं है, तो इसलिए इसे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है, जहाँ पर ट्रांजिशन बिल्कुल क्लियर नहीं है, ठीक है। ये व्हाइट लाइट था, क्लियर है। और इस व्हाइट लाइट को जब पास कराया गया प्रिज्म के थ्रू, इस प्रिज्म के थ्रू, तो क्या हो गया, ये अलग अलग में बट गया है इस तरह से। स्पेक्ट्रम इसे कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसे अगर और ज़्यादा क्लियर थोड़ा सा देखने के लिए किया जाए तो इसे हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। हालांकि ये गलत है दिखाना, क्योंकि इस तरह से डिवीजन तो होता नहीं है, वो तो जिस तरह से ट्रांजिशन मैंने दिखाया था वैसा होता है। लेकिन क्लियर दिखाने के लिए, याद रखने के लिए आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। और इसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर वाला का क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, ठीक है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका, बहुत क्लियर हो गया। तो स्पेक्ट्रम को हम लोगों ने समझ लिया। स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइट का जो डिवीजन अलग अलग में हो गया उसे स्पेक्ट्रम हमने कहा। और लाइट जो क्या है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस चीज़ को समझने के बाद ही मज़ा आएगा कि हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या बोर्स ने जो अपना एटॉमिक फॉर्मूला निकाला स्ट्रक्चर का, वो कहाँ से निकल के आया। ये सब स्टडी करने के बाद ही नील बोर ने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल दिया, ठीक है, क्लियर। अब पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन, दोनों हम लोग पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को समझिए, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए कि ये जो रीजन है, इस रीजन को थोड़ा सा इस तरह से दिखा रहे हैं हम बड़ा करके, तो क्लियर हो रहा है। इस तरफ रेड है और इस तरफ वॉयलेट है, ठीक है। और VIBGYOR का ये जो है दिख रहा है विबग्योर, ये व्हाइट लाइट है। ये अभी अभी हमने देखा है। अब इस व्हाइट लाइट को अगर एक हाइड्रोजन गैस के थ्रू हाइड्रोजन एटम के थ्रू पास कराया जाए तो क्या होगा। हाइड्रोजन एटम डाल दिए इसमें, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम डाल दिए, बहुत सारा हाइड्रोजन एटम, तो इसके थ्रू अगर पास कराया जाता है तो होता क्या है, देखिए पाया गया है कि अगर इसके थ्रू पास कराइए तो आपका अचानक से क्या होगा कि ये जो स्पेक्ट्रम, इसी को यहाँ पर दिखा रहे हैं थोड़ा सा बड़ा करके, ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें कहीं कहीं पे लाइन दिखता है जहाँ पर कोई कलर ही नहीं है, गायब हो गया इस तरह से, कलर गायब हो जाना। तो वो क्यों हुआ है उसको समझना होगा। कलर गायब हो गया, बस इतना समझ जाइए। वहाँ से क्या देखा गया कि कलर गायब हो जाता है। कैसे, देखिए इस तरह से लाइंस मिला है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस से पास कराने पे, व्हाइट लाइट को हाइड्रोजन गैस से पास कराने पे, यह हाइड्रोजन गैस है, एटम, एटोमाइज्ड बोल दीजिए, हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या है कि इसमें क्या हो गया
कि ये लाइंस दिखी, बहुत सारी इस टाइप की लाइंस दिखी, एक ये लाइंस दिखा। तो इसको इंटरप्रेट करना था कि भाई साहब ये लाइंस दिखा क्यों, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसको बोला गया। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसलिए बोला गया कि ये जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो कलर है वो गायब हो गया है। और ये गायब इसलिए हो गया है कि हाइड्रोजन क्या करता है, व्हाइट लाइट जो आ रहा था बहुत सारा फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन, उसमें से इस वाले को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए यहाँ डार्क है केवल, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं का मतलब कि हाइड्रोजन क्या किया है, एब्जॉर्ब कर लिया है इन सारे फ्रीक्वेंसीज को। ये सारे जितने गायब हो गए हैं, डार्क लाइन दिख रहे हैं, इस वाले को हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए इसे हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। कोई डाउट नहीं है। और इसी तरह से एक आएगा जिसे आप बोलिएगा एमिशन स्पेक्ट्रा। तो ये कॉन्टिन्यूअस जो है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा के अंदर में हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखने को मिला। अब आते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या होता है एमिशन स्पेक्ट्रा, देखिए। अब क्या कीजिए कि सेम एक्सपेरिमेंट जो पिछले समय किए थे, इसमें क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, उसे क्या कर दीजिए कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कीजिए। एक हाइड्रोजन गैस इस टाइप से ले लीजिए, कंटेनर में हाइड्रोजन गैस ले लिए और इसको प्लस और माइनस इलेक्ट्रोड के थ्रू डिस्चार्ज कर दिए। तो इससे होगा क्या कि इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। डिस्चार्ज करके हमने उसे एक्साइटेड स्टेट में कर दिया, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में कर दिया, और इसके रेडिएशन को स्टडी किया गया। तो यहाँ व्हाइट लाइट नहीं है बल्कि ये रेडिएशंस हैं जो हाइड्रोजन को एक्साइट करने के बाद एक्साइट कर दिया गया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, और उसके बाद इसके रेडिएशन को प्रिज्म के थ्रू पास करा करके इसको स्टडी किया गया। तो इसमें जब स्टडी किया गया तो कुछ अलग ही टाइप, वो क्या दिखा, देखिए वो क्या दिखा, वो ऐसा दिखा कि इस बार कलर बैंड तो आया ही नहीं, कलर बैंड आया बिल्कुल डिस्क्रीट, अलग अलग। जो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन में ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, वहाँ यहाँ पर इस बार क्या आ रहा है, कलर्स आ रहा है। इस बार क्या हुआ कि इस टाइप का कलर बैंड दिखा, पूरा तो ब्लैक ही था लेकिन ये जो है ठीक उसी का एक तरह से बोलिए कि मिरर इमेज आ गया जो पहले दिखे थे। तो ये क्यों हुआ, तो इसका एक्सप्लेनेशन एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो बोर्ड मॉडल से निकल के आएगा उससे बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन एटम जो रिलीज करता है रेडिएशन, वो रेडिएशन को देखा गया तो वो केवल पैकेट्स में रिलीज करेगा, तो यही सब रेडिएशन रिलीज करेगा जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तीनों चीज बोल सकते हैं। इस सब एक्सप्लेनेशन आपको बाद में समझ में आ जाएगा अच्छे से जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोर्ड्स मॉडल को समझ लीजिएगा तब, ठीक है। तो ये जो था, ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को जब स्टडी किया जा रहा था तो एक्सपेरिमेंट करके बार बार इस लाइन को समझने का कोशिश किया जा रहा था कि ये लाइन किसी पैटर्न पे बैठता है क्या, ये लाइन क्या है, कैसे, किस पैटर्न पे है। तो देखा गया कुछ एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन, वो क्या है देखिए। क्या किया गया था, इसमें हाइड्रोजन गैस लिया गया एक में, और हाइड्रोजन गैस लेकर के क्या किया, उसको डिस्चार्ज कर दिया। ये कंटेनर है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, इसको डिस्चार्ज कर दिया गया, और उसके जो एमिशन हुआ उस एमिशन को स्टडी किया गया प्रिज्म के थ्रू स्पेक्ट्रम बना करके। तो जो स्पेक्ट्रम मिला इस बार, वो स्पेक्ट्रम जो है कुछ इस टाइप का था, कुछ इस टाइप का लाइन जो है दिखा फर्स्ट बार में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। फर्स्ट बार जो कर रहे थे सब, बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें लगे हुए थे इस स्पेक्ट्रा को समझने के लिए कि ये स्पेक्ट्रा जो है इसको क्या कैसे समझाया जाए, हो क्यों रहा है। तो ये तो नहीं समझाया गया, लेकिन सबसे पहले बामर नाम के साइंटिस्ट थे, बामर, BALMER। इन्होंने क्या किया, बामर्स इक्वेशन एक बनाया, मतलब इस लाइन को एक्सप्लेन करने का एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाया। उन्होंने कहा जो इनका जो वेवलेंथ है, ठीक है, क्योंकि ये वेवलेंथ कुछ इस प्रकार से था, ये 410 नैनोमीटर का, फिर 434 नैनोमीटर का, फिर 486 और फिर 656। ये है, ये इसका, ये इसका और ये इसका और ये इसका, ये वेवलेंथ है नैनोमीटर, इस वेवलेंथ में है। तो ये जो वेवलेंथ का जो पैटर्न है, इसको कोशिश कर रहा था बामर, समझने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा
कि अगर ये एक फॉर्मूला पे फिट बैठता है, उन्होंने कहा कि 1/लैम्डा, लैम्डा मतलब ये जो हम अभी लिखे हैं 1/लैम्डा जो है दिस इक्वल टू 109,677 इंटू 1/2² माइनस 1/n²। इस पर उन्होंने कहा कि फिट बैठता है भाई साहब। बोला कि अब जब n इक्वल टू 3 रखिएगा तो आपको एक लाइन ये वाला मिलेगा, n इक्वल टू 4 रखिएगा तो दूसरा लाइन मिलेगा, n इक्वल टू 5 रखिए, 6 रखिए तो ये लाइंस आपको मिलेंगे, ये चारों लाइंस। और भी लाइंस मिलते हैं लेकिन ये 4 लाइंस को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। और इसे बोला गया बामर सीरीज। यहाँ तक क्लियर है? ये लाइंस 1/, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, कहाँ से आया क्या आया वो इन्होंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके मैथमेटिकल फॉर्मूला बिठाते बिठाते इस रिजल्ट पे पहुंचा कि 1/लैम्डा इक्वल टू दिस, ये इस चारों लाइंस को सेटिस्फाई करता है। अगर हम n इक्वल टू 3, 4, 5, 6 रखते हैं तो ये सेटिस्फाई होता है, ये उन्होंने कहा, ठीक है। तो n इक्वल टू मान लीजिए कि 4 रखना होगा, 3 से शुरू करना होगा, उन्होंने कहा कि 2 से कम नहीं रख सकते, 3, तो 3 रखा, मतलब n इक्वल टू 3, 4, 5, 6 एट्सेट्रा। ये एक सीरीज बनाया। बोला कि ये जो लाइन जो दिख रहे हैं साहब वो जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, आप पुट कीजिए ये चारों लाइन आपको मिल जाएगा। चलो बहुत अच्छा है, कुछ अचीवमेंट हुआ, ठीक है। तो ये इन्होंने बामर ने कहा, और उसके बाद तो साइंटिस्ट इसको स्टडी करने में एकदम लग गए, और धीरे धीरे क्या हुआ कि पता चला कि नहीं, ये जो स्पेक्ट्रम जो है इसमें केवल यही नहीं है। बाद में धीरे धीरे क्या पता चला कि ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें केवल इतना ही नहीं है, बल्कि और भी लाइंस पता चलते गया, और भी लाइंस इसमें पता चलते गया। तो उसके बायां साइड में देखा गया कि और लाइन में क्या है। अब सब तो विजिबल रेंज में है नहीं कि कलर से दिखा दिया जाए, ठीक है, तो इसे व्हाइट लाइन से ही हम दिखा रहे हैं। एक और इस टाइप का मिला जिसे बोला गया कौन सा, लाइमन सीरीज, इसे कहा गया लाइमन सीरीज। बामर के बाद लाइमन सीरीज, बोला कि ये भी एक स्पेक्ट्रम लाइन का ही डिटेक्ट किया गया। तो लाइमन सीरीज का फॉर्मूला में बोला कि देखिए ये 1/2² माइनस 1/n² था, लाइमन में 1/1² माइनस 1/n², जहां पर n इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हो जाएगा। और फिर और भी लाइंस पता चलते गए, और साइंटिस्ट जुड़ते गए, उन्होंने रिसर्च करते गया, और भी लाइंस इस तरह से पता चलते गया। एक मिला जिसे हमने कहा पास्चन सीरीज, वो उनके जो साइंटिस्ट इसको खोजते थे उसी के नाम पर रख दिया जाता था इस सीरीज का नाम, तो ये पास्चन थे। इसी तरह से आपको ब्रैकेट है, फंड है, हम्फ्री है, ठीक है, हम सब नहीं लिख रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं ब्रैकेट। ये सब साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सब रिसर्च किया था, ब्रैकेट सीरीज। इसके बाद आ जाएगा आपका फंड, पी साइलेंट रहता है, पी फंड भी आप इसे पढ़ सकते हैं, फंड सीरीज, एंड देन हम्फ्री सीरीज। तो ये सीरीज जो था उसमें क्या हो रहा था, केवल ये वाला जो चेंज हो रहा था। लाइमन के लिए यहाँ पे 1, और फिर बामर के लिए 2, पास्चन के लिए 3, ठीक है, ये अलग अलग होते गया। तो अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये जो स्पेक्ट्रा है इसको अच्छे से धीरे धीरे समझ लिया गया। तो रिडबर्ग जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने एक कॉमन फार्मूला दिया इन सब के लिए। बोला कि ये अलग अलग फार्मूला ने एक कॉमन फार्मूला बुलाते, इसको n1 बोल दिया और इसको n2 बोल दिया, और फार्मूला जो बन के आया वो ये है, रिडबर्ग इक्वेशन बोलते हैं इसे। रिडबर्ग इक्वेशन क्या आया, यह है कि 1/लैम्डा इज इक्वल टू, आप लिखिए 109,677 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। और ये तो आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है, कभी कभी इसे r से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है, इसे r से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि n1 जो होगा वो गुरुजी 1, 2, 3, 4 ये सब हो सकता है, और n2 जो होगा जब भी होगा, जैसे ये 1 है तो n1 प्लस 1 होगा, n1 प्लस 2 होगा, ठीक है, n1 प्लस 3 होगा, ये n2 का वैल्यू होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे लाइमन सीरीज को एक्सप्लेन करना हो तो n1 तो 1 हो जाएगा, और n2 का वैल्यू हो जाएगा 2, 3, 4, 5 इस तरह से। बामर सीरीज को एक्सप्लेन करना हो तो बामर सीरीज के लिए n1 2 हो जाएगा, और n2 हो जाएगा 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा।
इस तरह से लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फर्न, हम्फ्री, ये सारे सीरीज को एक्सप्लेन किया सकता है ओनली रिजबर्ग कांस्टेंट से। क्लियर हो गया? इतना बैकग्राउंड था और उसके बाद जा करके बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो उस पर किया गया रिसर्च। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इतने रिसर्च के बाद बोर्स जो है निकाले।